बता दी बेटा तुमने। अब तो आ गया होगा सारी उगस बात। जिस बात का डर था वही करके मानने। इन्हें रात ही फोन करके कहा था बापू आजा, नहीं थे मुझे मार देंगे। बिजली कर फोन, बताऊंगे ना क्यों कर मारा गया मानस। बुला पुलिस को। कब्बर भर रहे जैसा रहे बेटे। चौधरी साहब हमने कुछ नहीं करा, पता ना हम इतनी गहरी नींद में कैसे सो गए। सारी नींद कटवा दूं मां, रो के दिखा रहा तू जा। अरे कीर्ति ने अपने आप को कद जला लिया, हमें तो पता ही नहीं चला। हम बतवा देंगे। अरे करेंगे पुलिस को कॉल। बस थोड़ी देर में पुलिस आती होगी, जब इनके पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे ना सब कुछ उगल देंगे। दरोगा जी ये बैठे तीनों हत्यारे, पकड़ो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हर गुनहगार गुनाह करके यही बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया। सच उगलवाना हमें अच्छे से आता है। गिरफ्तार करो इन तीनों को। सर ये अर्जुन के पापा है। चलिए आप। कहीं पिताजी को जेल में कुछ हो ना जाए, इससे अच्छा है मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता हूँ। चलो तीनों को लेके चलो। इंस्पेक्टर साहब रुको। जो करा मन नहीं करा, मुझे ले चलो। इंस्पेक्टर साहब ये काम इन तीनों का है, इन तीनों को लेकर जाइए। चलो तीनों को लेके चलो। सर ये अर्जुन के पापा बहुत बीमार हैं और आप बीमार आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, छोड़ दो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब मेरे पिताजी सच में बहुत बीमार है, इन्हें छोड़ दो। इनको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को लेके चलो। ना चाचा ना ना रो चाचा, सबर रखो। रे हमारा तो नाश हो गया। ओह कितनी दर्द भरी कहानी है तुम्हारी। माँ बाप कितनी मुश्किल से अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उनको जवान करते हैं, और उसके बाद जब ऐसी बहू आ जाती है तो पूरे परिवार का सत्यानाश कर देती है। अगर वो जिंदा होती तो मैं उससे पूछता कि जो उसकी कोख में बच्चा था कि वो उसको कितना प्यारा था। इंस्पेक्टर साहब आप ये क्या कह रहे हो? उसको कोई बच्चा था ही नहीं। हमारी बहू को कोई बच्चा नहीं था। क्या तुम लोग सच बोल रहे हो? तो क्या उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है? कौन सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके पेट में बच्चा था। इंस्पेक्टर साहब उसको कोई बच्चा था ही नहीं, आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी झूठी नहीं हो सकती, आदमी झूठा हो सकता है। अच्छी तरह से याद कर ले एक बार। अब मैं चलता हूँ, याद आ जाए तो बता देना मुझे। बेटा क्या ये बात सच है? माँ मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हमारा तो नाश हो लिया। चाचा मैं बुआ को फोन करता हूँ, तुम शांत हो जाओ चाचा। किसका फोन आ गया? हेलो बुआ, अरे अरुण बेटा, आज तुझे बुआ की कैसे याद आ गई? अरे बुआ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अरे तुम मुझे डरावते है मत। अर्जुन और चाची को पुलिस ले गई पकड़ के। पुलिस क्यों?
कीर्ति को जलाकर मारने के अपराध में। अरे क्या कह रहा तू, होश में तो है? बुआ वो तो मैं भी जानता हूँ कि ये ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अर्जुन ने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया। और चाचा को तो उनकी बीमारी की वजह से पुलिस छोड़ के चली गई। उनका तो रो रो के बहुत बुरा हाल है बुआ। अरे जिन्होंने आज तक एक चिट्ठी ना मारी वे कीर्ति को मार देंगे? अब शीतल और चाचा को तुम ही संभाल सकती है बुआ। आ जाओ। बेटा तू चिंता मत कर, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, शाम तक पहुँच जाएंगे। चाचा शांत हो जाओ। आ रही है बुआ। रेयू क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा चाचा, रो मत। शीतल बेटा तू जल्दी कपड़े चेंज कर ले, हमें अभी घर चलना है। परिवार पर बहुत बड़ी आफत आ गई। बुआ जल्दी चलो। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हो गया। भैया ये सब कैसे हो गया? बहन राजवीरी, मारे तो घर को पता ना किसकी नजर लग गई। हमें तो उस गुनाह की सजा मिल रही जो हमने कभी करे ही ना। भैया राजवीर संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। बेटी शीतल, हम तेरे भी गुनहगार हैं। तेरी किताबों में जो फोटो मिला हमें तो बाद में पता चली उतना कीर्ति के आशिक का फोटो था। बेटी हो सके तो हमें माफ कर दिए। पापा आप ये कैसी बात कर रहे हो? मेरे लिए तो यही काफी है कि आपको सारी सच्चाई का पता चल गया। अरुण बेटा अब तो काफी रात होगी, सुबह कुंती से अर्जुन से हमें मिलवाई पे ले चलिए। ठीक है बुआ। माँ माँ ये सब क्या हो गया? भैया ये सब क्या हो गया? चुप हो जाओ भाभी, रो। शीतल, तू कैसी है मेरी बहन? मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, हो सके तो मुझे माफ कर दे। भैया आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपको सारी सच्चाई का पता चल गया, मेरे लिए तो यही काफी है। ये लोग कौन है? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बुआ है और ये मेरी बहन। ये भी आपकी तरह पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी, मैं इसके सपनों के बीच आ गया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भैया बिल्कुल बेकसूर है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, मैंने इनकी कहानी सुनी है। मुझे भी लगता है कि लोग बेकसूर हैं, पर अर्जुन ने तो सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया है ना, उसमें अब हम आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई सबूत मिल जाए तो हम आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, इन्हें बेगुनाह साबित कर सकते हैं। अब बहुत टाइम हो चुका है, आप मिलके इनसे जल्दी जाइए यहाँ से, इतना ज़्यादा टाइम आप रुक नहीं सकते इधर। माँ, मैं तुम्हारे बिना उस घर में कैसे रहूं? बेटी, हमारी किस्मत में यही लिखा था, तेरे पापा का ध्यान रखना।
शीतल, हो सकता है हम दोनों कभी बाहर ना आए, तो अब अकेले रहने की आदत डाल ले और पिताजी का भी ध्यान रखना। अरे बेटा ये क्या कह रहा तू? अरे भगवान के घर देर है अंधेर ना है। जब तन्ने कोई पाप करा ही ना तो सजा किस बात की काटेगा? देख जैसे शीतल की सच्चाई सबके सामने आ गई ना, एक दिन तेरी सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। तू घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए जी, चलो, मुलाकात का टाइम पूरा हो गया। बाहर निकलिए, चलिए चलिए। भैया अब हम जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखना और बहुत जल्द आपको भी हम घर लेके जाएंगे। मेरे यार, तू ठीक तो है ना? तू घबराना मत, हम बहुत जल्दी तुझे वापस लेके जाएंगे। तू अपना ख्याल रखना मेरे भाई। पिताजी लो आप दवाई लो, मैं आपकी और दवाइयों का इंतजाम करती हूँ। फिर मैं क्या करूँगा दवाई खा के? मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया। बस बेटा अब तो अपना ख्याल रखना। पिताजी मैं भी अब अपना ख्याल रख के क्या करूँगी? मेरी भी अब जिंदगी में बचा ही क्या है? तुझे तो अपनी जिंदगी जीनी है बेटा। पिताजी पहले आप अपनी दवाई खाओ। लो अब खा भी लो। तूने रोटी खा ली? हाँ पिताजी मैंने रोटी खा ली और मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, पहले आप दवाई खाओ। पिताजी आप लेटो, मैं ताई रामपत्ती के यहाँ चावल लेके आती हूँ, फिर आपके लिए खिचड़ी बनाती हूँ। ठीक है बेटा। हेलो शीतल, कैसी है तू? मैं कैसी हो सकती हूँ? जैसी भी हूँ फिलहाल ठीक हूँ। तू बता तू कैसी है? क्या तुमने सुना है, हमारी कॉलेज की सहेली ज्योति काफी दिनों से गायब है, कहीं मिल भी नहीं रही। काफी दिनों पहले उसको उसके बॉयफ्रेंड रमेश के साथ देखा था। लेकिन ज्योति के साथ तो उसका संबंध टूट गया था ना। वह दोबारा उससे मिल गई और उसके बॉयफ्रेंड रमेश का किसी कीर्ति नाम की औरत से चक्कर चल रहा था। कीर्ति? कौन कीर्ति? क्या तुम कीर्ति को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती, मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन ज्योति ने बताया था मुझे कि कीर्ति नाम की कोई औरत है। क्या तुम कीर्ति और रमेश का फोटो मेरे पास भेज सकती हो? कीर्ति का तो मेरे पास कोई फोटो नहीं है, लेकिन ज्योति के बॉयफ्रेंड का फोटो है मेरे फोन में। क्या तुम उसका फोटो मेरे फोन में भेज सकती हो? ठीक है, मैं भी भेज रही हूँ। ठीक है भेज दो। ओके। ये तो वही है जिसका फोटो मेरी किताबों में मिला था, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कहीं वो कीर्ति मेरी भाभी तो ना है जिसके बारे में प्रिया ने मुझे अभी बताया। इसका किसी कीर्ति नाम की औरत के साथ चक्कर है। इसका मतलब ये औरत मेरी भाभी तो नहीं है। ये सब मेरी भाभी की ही चाल थी, जो मेरी किताबों में फोटो रखा और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब भी कहीं ना कहीं कोई चाल जरूर मिलेगी, मुझे इसका पता लगाना है। और ये लड़का रमेश मुझे ढूंढना है, शायद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आए। अरे हो गया टिफिन पैक? हाँ हो गया। अरे मैं सोच रहा अर्जुन सर माँ से मिल आऊं। तुम्हें ज्यादा ही शौक है क्या जेल में जाने का? मुझे क्यों होता ज्यादा शौक? शौक है तभी तो आप उनसे मिलने के लिए बोल रहे हो। आपको पता है ये कितना गहरा मामला है। अगर ये कीर्ति के पापा को पता चल गया ना कि हम इनके साथ हैं तो वो हमें भी लपेट देंगे। कह तो ठीक रही है। और हाँ एक बात सुन लो, इन बाप बेटी से रिश्ता रखने की जरूरत ना है। मैं तो ये चाहूँ कहीं बाहर किराए पे मकान ले लो
और इनसे दूर ही रहेंगे। घर में इतनी बड़ी आफत आन पड़ी, इसे फिर भी अपनी लग रही है। इससे तो आके बात करूँगा। क्या सोच रहे हो? कुछ भी ना टिपन दे, मुझे ऑफिस जाना। तुम दोनों ठीक तो हो? कोई परेशानी तो नहीं है? चाचा परेशान नहीं, परेशानी तो तुम देख ही रहे हो हमारी। हम बहुत परेशान हैं। हाँ देख तो रहा हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ मैं। हमारा तो घर ही बर्बाद हो गया। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। पूरी दुनिया हम पे थू थू कर रही है। चाचा हम बिल्कुल बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं करा। पता है मुझे, और पूरे गांव वालों को पता है कि तुम दोनों बिल्कुल बेकसूर हो। उस बहू का तो मुझे पहले से पता था कैसी है। पूरा गांव जानता है कि वो तुम्हारा घर बसाने वाली नहीं थी। चाचा जी हमें यहाँ से जल्दी निकालो, वरना हम तो यहाँ घुट घुट के ही मर जाए होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम दोनों को यहाँ से रिहा करवाने में। मैं कल ही पंचायत में लोगों को बुलाता हूँ और बहू के गांव वालों को ही बुलाता हूँ। बोले बेटा ये उल्टा जमाना है, यहाँ दूसरों को मजा आता है दूसरे के घर को बर्बाद देखते हुए, पर मैं सबको दिखा दूंगा असलियत क्या है समाज की और घर परिवार की। मेरे दोस्त परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। तू सच्चा इंसान है और पूरा गांव तेरे साथ है। जल्दी तू इस जेल से भी बाहर आ जाएगा। भैया तुम यहाँ? भैया मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। माँ मैं पराया ना हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भैया मैं वकील से मिल गए, तुम्हें बहुत जल्दी बाहर निकलवाता हूँ। साहब जी लो भैया और माँ को खाना खिला देना। अच्छा माँ मैं चलता हूँ। बुआ, आज मेरी फ्रेंड प्रिया का फोन आया था। वो मुझसे कह रही थी कि मेरी फ्रेंड ज्योति कुछ दिनों से गायब है और उसके घर वालों ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं। शीतल तू पागल तो ना है? अपनी टेंशन तो यहाँ खत्म ना हो रही, तू दूसरों की लेकर बैठ गई। बुआ मैं अपनी परेशानी को लेकर ना बैठी, मैं तो ये कह रही हूँ कि जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं ज्योति संबंधित है। ये देखो बुआ। लीला मुझे दिखाइए। हैं? ये लल्ली तो उसी लड़के का फोटो है जो कीर्ति का आशिक था। हाँ पापा मैं भी तो आपसे यही कह रही हूँ, ये वही लड़का है जो कीर्ति और ज्योति का आशिक था। और जब से कीर्ति को जलाया गया था ना, जब से ज्योति गायब है। शीतल मुझे तो बात आपस में कुछ उलझी हुई सी लग रही है। हमें कल सुबह जाकर पुलिस को सब बताना होगा। शायद अर्जुन और चाचू को बाहर निकालने का कोई रास्ता निकल आए। ठीक कह रहे हो भैया। बुआ आप पापा के पास रहना, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं अरुण भैया के साथ जाके पुलिस इंस्पेक्टर से मिलूंगी, शायद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। चलो तुम टेंशन मत लो, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अब तक साथ दिया भगवान ने तो आगे भी साथ देगा। अब काफी रात हो गई, तुम सो जाओ, सुबह उठ के तुम्हें वहाँ भी जाना थाने में भी। ठीक कह रही हो बुआ, अब मैं चलता हूँ और कल सुबह जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, सो जा भैया, तू भी आराम कर ले। आ जा। सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाँ जी सर मेरे हाथ कुछ सबूत लगे हैं, हो सकता है इन सबूत के कारण सारी सच्चाई बाहर आ जाए। दिखाओ क्या लगा तुम्हारे हाथ। ये देखिए। बट अब क्या होगा, अब तो कीर्ति रही ही नहीं। सर प्लीज एक बार आप मेरी बात को तो सुन लो। मैं ये कह रही हूँ, इसी लड़के का अफेयर मेरी कॉलेज की फ्रेंड ज्योति के साथ भी था और जब से हमारे साथ ये घटना घटित हुई है तब से ये ज्योति गायब है। सर मुझे तो लगता है इन दोनों बातों का कोई तो संबंध है। सर
अगर एक बार ये लड़का मिल जाए ना तो हो सकता है हमारी सारी समस्या 1 मिनट में ही सॉल्व हो जाए। शीतल, तुम शायद ठीक कह रही हो। अभी मैं इस लड़के को सर्च कराता हूँ, अपनी पूरी टीम लगा देता हूँ और इसको हम ढूंढ के ही रहेंगे, आप चिंता मत करो। सर, ढूंढने में हम भी आपके साथ चलें? ठीक है, आप लोग भी चलना। ठीक है सर। भाइयों, ये पंचायत एक मकसद के लिए इकट्ठा हुई है। इस पंचायत के बहुत मायने हैं। आज आपको बहुत कुछ बोलने को भी मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। लोगों की आंख खुली की खुली रह जाएंगी जब उनको ये पता चलेगा असल में हम अपने घर का कितना बड़ा नाश कर रहे हैं। और अब आते हैं मुद्दे पे जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप सब लोग अर्जुन को तो जानते ही हैं। अर्जुन और कुंती पर अपनी बहू को जला के मारने के जुर्म में पुलिस ने बंद कर दिया। भाई हम तो ये जानते हैं कि वो दोनों ने अपनी बहू को नहीं मारा, वो दोनों बेकसूर हैं। भाई आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि वो दोनों बेकसूर हैं? ये बात मैं भी जानता हूँ प्रधान जी, और मैं ये भी जानता हूँ कि वे दोनों माँ बेटा निर्दोष हैं। वे इतने सीधे और सच्चे आदमी हैं इस गांव के कि वे इतना घिनौना काम कर ही नहीं सकते। उल्टा उस बहू ना, कई बार मैंने देखा जी अपनी आंखों से, उसका और उसके बेटे का, उस पूरे परिवार का जीना मतलब हराम कर दिया उन्होंने। वह जो बहू है ना, बहुत घटिया उसने उनके साथ सलूक करा है। क्यों उनके माथे पे लिख रहा वे माँ बेटा शरीफ हैं? मुझे तो पक्का विश्वास है उन्होंने जला कर मारा उसे, उस बहू का जीना हराम कर रखा था उन्होंने। महेंद्र, तेरे जैसे 2-4 आदमी ना हर गांव में मिल ही जाएंगे। हमेशा लोगों का हिस्सा जलाने के चक्कर में लगे रहते हो। अरे खुद तो बर्बाद होते ही हो और दूसरों को बर्बाद करने की कोई कसर में नहीं छोड़ते। एक दिन ऐसा होगा कि तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। प्रधान जी, भाषण तुमने बतेरा बढ़िया दिया, कसर रह रही हो और दे लो। कोई मारी डबते बोल पड़ा तो उसे समझा दे, ठेका ले रखा आगे इनकी डबते। हम नहीं बुलाए थे कि भाषण सुनाने खातर। ओम प्रकाश, तूने हमेशा अपनी बेटी की सुनी, कभी उन माँ बेटे से नहीं पूछा, कभी लड़ाई झगड़े का कारण नहीं पूछा। तेरी बेटी ने तुझे फोन करके झूठी कहानी सुना दी और तूने वो सुन के और घर आ गया और अपनी बेटी को लेके चला गया। अरे उन माँ बेटों से भी तो पूछता। जब उन माँ बेटे ने तुझे अपना दिल का हाल सुनाने की कोशिश की तो तूने क्या कहा कि बेटी रहना तो रहनी, चल मेरे साथ, मेरी बेटी ऐसी रहेगी। बल्कि तुझे प्यार से समझाना चाहिए था। हमेशा एक तरफा बात नहीं सुनते, दोनों तरफा की बात देखी जाती है। सच्चाई और झूठ का पता चलना चाहिए। लेकिन तूने एक तरफा बात सुनी, उन्हें प्यार से समझाता, दोनों तरफ की बात सुनता। लेकिन तूने हमेशा अपनी बेटी का विश्वास किया, हमेशा उसकी बात मानी। उसने कुछ भी झूठी मूठी कहानी सुनाई और तू तुरंत घर आ जाया। इसमें सारी गलती मैं तेरी मानता हूँ। प्रधान जी, बड़ी सहेली सी कहती वो गलती तेरी छोरी न दिखती। कीर्ति ने 20 बार कोशिश करी राड ना हो, पर ये माँ बेटा उसे जीण नहीं दे रहे। रोज मारने के नाम के चढ़े रहे थे। उसने बेचारी ने उस दिन रात को मुझे फोन करके कहा, डर रही थी इतनी, रो के बता रही थी बापू आ जा, नहीं थी मुझे रात को मार देंगे। और इन जालिमों ने उसी रात वो जड़ा के मार दी। हमने तो यह बात सोची, मगर घर की राइडर नहीं बैठ जाएगी, और आके देखा जुल्म कर रखे थे। और तू बात बता रहे हमें। अच्छा, उस दिन क्यों ना ली इतना गंभीरता से बात? वैसे तो जरा जरा सी बात पर तू लड़के घर पहुंच जाया करा। उस दिन क्यों नहीं गया तू? मुझे पता था ये जालिम इतना बड़ा जुल्म करेगा, बस चढ़ा के मार दी उन्होंने। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बेटी खुद मरी हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो अपनी बहू को जलाकर मार देते हैं दहेज के कारण, पर उन लोगों को सजा मिलती है और मिलनी चाहिए भी। कुछ सास ऐसी होती हैं जो अपनी बहू का जीना हराम कर देती है। प्रधान जी, दहेज का मामला नहीं है, आप तो हमारे मामले को दाबना चाह रहे हो। मैं तुम्हारे मामले को दबा नहीं रहा हूँ, बल्कि सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल की बहुएं घर में जरा जरा सी बात पर अपने सास ससुर को मरने की धमकी दे देती हैं, और यहाँ तक के फांसी खा के या आग लगा के खुद को मार भी लेती हैं। और उसके मायके वाले ये इल्जाम पूरा उसके ससुराल वाले पर लगा देते हैं। हर माँ बाप अपनी बेटी के गुण और अवगुण के बारे में सब जानते हैं,
उन्हें पता होता कि मेरी बेटी के अंदर कितने अवगुण हैं, लेकिन इस बात को जानबूझकर भी वो अपनी बेटी की बात को दबा के रखते हैं। प्रधान जी, इस ज्ञान को जो तुम कहीं किसी टीवी चैनल पे बैठ के दे देते, 2 मानस 32 सुन लेते। उन माँ बेटों ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमारे न्यानी साहब की नहीं कह सकते कुछ। न्याय तो तुझे तेरी ये बेटी देगी, इसी से मैं लेके आया हूँ। कीर्ति बेटा, मेरी बहन तो जिंदा है। तूने तो हमें जीते जी मार दिया, पर वह कौन थी जिसकी लाश मिली थी? बताओ वो कौन थी, किसकी लाश मिली थी वो? ये तो कोई बहुत बड़ा गेम है। पता इन लोगों को वो क्या गेम है? वो मरने वाली कौन थी? वो कोई और थी। कोई और? कौन थी? वो तो यही बताएगा। अबे ओ मजनू, अब तू बता जल्दी से कि तुम दोनों ने मिलकर किसको मारा था, बता। कोई ना जी, वो मेरी पुरानी दोस्त थी। दोस्त क्या मोहब्बत ही थी। अब प्यार प्यार में मेरा बच्चा ठहर गया उसके। अब उनने मेरे नाटक कर दिए। जब भी उसी टाइम मुझे कीर्ति मिली थी, हम दोनों आपस में प्यार करने लगे। हमारा प्यार इतना बढ़ गया, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन उसके पति को सब पता चल गया हमारे बारे में। फिर मैंने चाल खेल ली कि उन्हें पहले वाली को ठिकाने लगा दें और उसे इनके घर पे ले जाकर मार दें। लोग सोचेंगे बहू जला कर मार दी इन्होंने, ये लंबे टंग जाएंगे और तो कीर्ति के बाहर मौज लिए। लेकिन इस शीतल ने सारी सच्चाई पता कर ली। शीतल बेटा, तुम लाई इन लोगों को ढूंढकर? शाबाश बेटा, ये तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। चाचा जी, इस काम में मेरा इंस्पेक्टर साहब ने बहुत साथ दिया है। अगर हर ऑफिसर अपना पूरी ईमानदारी से काम करे तो कभी किसी निर्दोष को सजा ना होगी। ठीक कह रही है बेटी तू, पर तूने भी अपना फर्ज पूरा निभाया। अब तो सच्चाई सबके सामने है। अर्जुन और कुंती चाची बेकसूर हैं। अब तो सजा इन दोनों को मिलनी चाहिए। देख लिया आप सब लोगों ने, जो औरत अपना घर नहीं बसा सकती वो किसी और का क्या बसाएगी। ओम प्रकाश, यही है तेरी बेटी? तुझे जिस पर पूरा भरोसा था। मैं उस बहू से पूछना चाहता हूँ, क्या तूने घटना वाले दिन अपने पिताजी को फोन किया था कि मेरे सास और मेरे पति मुझे मारना चाहते हैं, मुझे आके बचा लो? नहीं, मैंने ऐसा कोई फोन नहीं किया। झूठ बोल रही है। कह नहीं था मुझे फोन करके और मुझे मार देंगे तड़की चला कि भरी पंचायत में मैं तो नसीहत करवा रही इनकी सामी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे। गलती करी, मैं जी बीच की नाइट काट देता। छोरिया थोड़ी सी बेइज्जती करवाने लग रही मेरी। ओम प्रकाश, आगे सच्चाई तेरे सामने। तूने हमेशा उन दोनों माँ बेटों का घर बर्बाद करने की कोशिश करी। तू आज भी झूठ बोल रहा। अगर तू सच्चाई का साथ देता तो आज ये नौबत ना आती। जितनी कसूरवार तेरी बेटी है ना, उतना ही कसूरवार तू भी है। तू भी सजा का हकदार है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इन लोगों को, कर लो गिरफ्तार। चिंता ना करें प्रधान जी आप। शेर का वार और पुलिस की मार। आदमी अगर जिंदा बच गया ना तो दोबारा उनकी तरफ जाने की कोशिश नहीं करता। चले, ले जाओ। ऐसी छोरी किसी का न दे परमात्मा। शक्ल नहीं देखनी चाहता मैं तेरी। तूने बहुत बहादुरी का काम किया है। बहुत बहादुर है मेरे बेटे। वाह शीतल, बहन हो तो तेरे जैसी। तेरे भाइयों को तुझ पर गर्व है। तू चिंता मत कर, तेरी माँ और तेरा भाई जल्दी घर वापस आ जाएंगे और तेरी जिंदगी को बनाने के लिए फिर से कोशिश करेंगे। अरुण, तू इस लड़की को लेकर घर जा, ठीक है? मैं आता हूँ। राजवीर सिंह, वह प्रधान जी कहने का मुंह तो है नहीं, पर फिर भी कहनी पड़ रही क्योंकि समाज में मजहबी रहना है। भाई ये जो भी बात छोटी मोटी हो जा, छोरी के कहे थे एक तरफा ही चल देने थे नुकसान हो जा, जो करियो हो गया। भाई ध्यान रखियो, एक तरफा मत चलियो, दोनों की सुन लियो, क्योंकि बर्बादी बाकी रह जा फिर। और बाकी जो गलती सलती हुई माफ़ करियो। मैं तो हर रोज भगवान से हाथ जोड़ के यूं ही प्रार्थना करे रहा, अगर मेरे बिछड़े परिवार को मेरे धोरे ले आओ ना, मैं मर जाऊंगा। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं कुछ दिन और जी जाऊंगा। भैया तो टेंशन न ले,
देख भगवान ने हमारा सारा परिवार एक जगह मिला दिया ना, मैं तो इस भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करूं कि मेरे भैया का घर बिगड़ता है उसने फिर कैसे बसा दिया। वो भगवान मेरी तो यूं अरदास है तेरे से, मेरे भैया को और दुख मत दे, मेरे भैया ने बहुत दुख देख लिए। मैं हाथ जोड़ रही हूँ तेरा आगे भगवान, बस अब कोई और इस घर में आफत ना आवे, सब सुख शांति रहे। मेरी बच्ची मत रो, किस्मत तुम्हारी सबकी खराब है। अरे जो भाग्य में लिखा उसे कौन मिटा सके। शीतल, मेरी बहन मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं भैया, मैंने तुझे गलत समझा, मैं तेरी सजा का गुनहगार हूँ बहन, मुझे माफ कर दे। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, बुरा टाइम तो टल गया, अब भगवान ने चाहे सब काम अच्छे होंगे। चुप हो जाओ बेटा, रो मत। शीतल चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तू ठीक है ना मेरे भाई? शीतल बहन, अब तू चिंता मत कर, अब तेरा भाई आ गया है ना, हम दोनों मिलकर तेरी जिंदगी को बनाएंगे और तुझे इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि तुझे एक काबिल अफसर बनाएंगे। ये तो फिर एक साथ मिल गए। मैं तो सोच रही सारी उम्र जेल में ही रहेंगे और इनका घर बर्बाद हो जाएगा और इस घर पे हमारा कब्जा हो जाएगा, और ये तो सब कुछ उल्टा ही हो गया और हमारी किस्मत में तो कुछ है ही नहीं। यूं है तेरी किस्मत में, तेने मेरे भाई से अलग कर दिया, मेरे घर वालों से अलग कर दिया, माँ बाप से अलग कर दिया। हटियो, चल नीचे। माँ जी मुझे माफ कर दो। खड़े हो। तू क्यों मार रहा है इसे? घर के नाश का कारण यही है पिताजी, इसने हमारा घर तोड़ दिया, मेरे भाई बहन से दूर करवा दिया इसने। चुप हो जा, मत रो। भगवान, मेरा परिवार एक हो गया। तकदीर ऐसे क्यों लिखी, क्या गुनाह किया है। तकदीर ऐसे क्यों लिखी, क्या गुनाह किया है। ऊपर वाले मुझे क्यों इतना दर्द दिया है, ऊपर वाले मुझे क्यों इतना दर्द दिया है। ऊपर वाले